یہ उलमा जिनको आज हम आलम दीन कहते हैं, इनकी क्या जगह है? बड़े बड़े आइम्मा फुकहा जो हैं उनका मकाम आप देखें कि वो किस जगह के ऊपर है। इक़ाज़ु हुमम उलिल अबसार एक किताब है, शेख अल इमाम सालेह बिन मोहम्मद अल उमरी अश-शहीर बिल फुल्लानी, ये मालकी हैं और ये 13वीं सदी के बहुत बड़े इमाम हैं। मालकी हैं यानी खुद क्या हैं? फिकहन मसलकन मालकी हैं। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि ये गैर मुकल्लिद की किताब है। इसमें मैं आइम्मा के अकवाल आपको दिखाने लगा हूं और मैं किसी लल्लू पंजू मौलवी के अकवाल आपको दिखाने नहीं लगा। जिनके अकवाल दिखाने लगा हूं आप दुनिया उनको मानती है। सबसे पहला कौल इमाम अहमद बिन हम्बल का रहमतुल्लाहि ताला अलैह, खल्के कुरान के मौजू के ऊपर कोड़े खाए, वक्त के बादशाहों को ललकारा, आंखों में आंखें डालकर मोतजिला का रद्द किया, जहमिया का, मोतजिला का, मुर्जिआ का, कदरिया का, जबरिया का, जिस्मिया का, खवारिज का और हर तरह के फितनों का इमाम अहमद बिन हम्बल ने रद्द किया। अब उनसे सवाल करता है कौन? अबू दाऊद, उनके शागिर्द सवाल करते हैं। पहली लाइन, कुल्तुली अहमद, मैंने अहमद बिन हम्बल से पूछा कि अल औज़ाई हुआ अतबाउ अम मालिक। औज़ाई भी फिका के एक बहुत बड़े इमाम थे और इमाम मालिक भी थे। मालिक आपको पता है मदीने वाले, उनके बारे में अहमद से सवाल किया। अबू दाऊद ने कहा यार इमाम साहब ये बताएं कि मैं किन की इत्तबा करूं, इमाम औज़ाई की करूं या इमाम मालिक की? जैसे आजकल कई हमारे सादा लोग पूछते हैं यार मैं केड़े इमाम नू मन्ना है, केड़े मौलवी नू सुना। लोग कहते हैं ना, आज सोशल मीडिया का जमाना है वीडियोस का, वो कहते हैं यार मैं कौन से मौलवी की, कौन से स्कॉलर की आज वीडियो देखूं। कोई कहता है फलां की देखो, कोई कहता है डॉक्टर जाकिर नाइक की देखो, कोई कहता है जनाब जावेद गामदी को देखो, कोई कहता है जनाब फलाने को देखो, फलाने को देखो। तो सारे वो ये कहते हैं। तो अहमद बिन हम्बल एक बहुत बड़ा नाम था। लोगों ने कहा इनसे भी पूछते हैं कि ये किस इमाम को कहते हैं। तो उन्होंने कहा ला तुकल्लिदु दीनक अहदन मिन हाउलाई। अहमद बिन हम्बल ने सट मारी इस नजरिए के ऊपर कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा, आप पता क्या कहते हैं? कहते हैं और तुम किसी एक की भी तकलीद ना करो इनमें से अपने दीन के अंदर। मा जा अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कोई भी अल्लाह के रसूल का हवाला पेश करता है और सहाबी रसूल की बात पेश करता है, असहाब की, उसको बस मान लो। फिर कहते हैं सुम्मत ताबेईना बादुर रजुल फीहिम मुखय्यरुन, फिर उनके बाद उन ताबेईन की बात मान लेना जो उनमें से मुखय्यर हैं। मुखय्यर किसे कहते हैं? इख्तियार किए वो भी कह सकते हैं। दूसरा मतलब ये होता है कि जो साहिब इल्म हो, मगर पहली तरजीह किनकी कही? नबी की और असहाब की। अब अगली बारत आप देखें, अगला जुमला वो कहते हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल तकलीद और इत्तबा में फर्क किया करते थे। वक़द फर्रकल इमाम अहमद बैन तकलीदी वल इत्तिबाई। कुरान ने क्या हुक्म दिया हुआ है? क्या कुरान को अरबी जुबान में तकलीद कुरान में नहीं लिखा जा सकता था? या अल्लाह ताला फरिश्तों को नहीं कह सकते थे कि जाओ कह दो कि कल्लिदू अंबिया, नबियों की तकलीद करो? कुरान में किसी जगह पर भी अंबिया की तकलीद करने का नहीं कहा, इत्तबा करने का कहा है। यही वजह है कि अहमद बिन हम्बल ने तकलीद और इत्तबा में फर्क किया। वक़द फर्रका इमाम अहमद बैन तकलीद वल इत्तबा, इमाम अहमद जो थे वो तकलीद और इत्तबा में फर्क करते थे। फ़क़ाल अबू दाऊद, अबू दाऊद कहते हैं समिअतुहु, मैंने अहमद को कहते हुए सुना था, यक़ूलु अल इत्तिबाउ अन यत्तबिअ अर्रजुलु मा जाअ अनिन नबी व असहाबिही, कि इत्तिबा इमाम अहमद बिन हम्बल के नजदीक ये थी कि कोई शख्स अल्लाह के रसूल और उनके असहाब की मानकर चले, फिर उनके बाद जो साहिब हैसियत ताबईन है उनकी। ला तुकल्लिदूनी वला तुकल्लिदू मालिकन वला शाफिई वल औज़ाई वल सौरी। वो कहते हैं इमाम अहमद ने कहा ना तुम मेरी तकलीद करो। इमाम अहमद बिन हम्बल, अब ये मिडल ईस्ट के अंदर खासतौर पर सऊदिया के अंदर हम्बली फिरका जो है, हम्बली मसलक जो है वो बड़ी तेजी से फैला हुआ है। वो हर मामले के अंदर इमाम अहमद बिन हम्बल के फतवे को लेते हैं। तो इमाम अहमद कहते हैं मेरी तकलीद ना करो और ना मालिक की तकलीद करो, ना शाफी की करो, ना औज़ाई की करो और ना सौरी की करो। वखुज मिन हैसु अखजू, बल्कि वहां रुजू करो जहां से वो इल्म हासिल कर रहे हैं, तुम भी वहां से लो ना। तो इमाम अहमद बिन हम्बल तो कह रहे हैं कि इनमें से किसी की तकलीद ना करो बल्कि खुद हासिल करो। वखुज मिन हैसु अखजू, वहां से पकड़ो जहां से ये पकड़ रहे हैं इल्म को। अब आगे वो क्या कहते हैं? वक़ाला मिन क़िल्लति फ़िक़्हि रजुली, किसी इंसान की समझ और सोच की सलाहियत की कमी जो है, अन युक़ल्लिद दीनहु रिजाल, कि वो अपना दीन हासिल करने में लोगों की तकलीद करे। कितनी बड़ी बात की है इमाम अहमद बिन हम्बल ने। और ये जितने हवाले पेश किए हैं इमाम फुल्लानी ने, जो कि खुद मालकी थे, इक़ाज़ु हुमम लिउलिल अबसार में, उसके नीचे रेफरेंसेस दिए हैं मसाइल इमाम अहमद में, और इसी तरीके से इलामुल मौक़िईन के हवालाजात दिए हुए। ये था इमाम अहमद बिन हम्बल का मौक़िफ़ कि मेरी तकलीद ना करो।
اب حنبلیوں کو چاہیے کہ وہ نہ تقلید کریں، بلکہ جو چیز امام احمد بن حنبل نے حاصل کیا جس دلیل کی بنیاد کے اوپر، ان کو وہ حاصل کرنا چاہیے۔ یہ تھا امام احمد بن حنبل کا مسلک جو انہوں نے پیش کیا اتباع کے اعتبار سے اور تقلید کے رد کے اعتبار سے۔